क्योंकि कबीर साहब ने भी बोला, ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। अब इस वाणी के शब्दार्थ और भावार्थ को समझ लो। अब यही वाणी दिखा के लोग क्या कहते हैं, देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान मूल गुरु रूप है। देखो रूप की बात आ गई ना, गुरु के रूप का ध्यान करना है, ये है शब्दार्थ। और भावार्थ क्या है कि तुम गुरु के पास जाके उस शब्द गुरु के रूप का ज्ञान लो। ये तो चमड़े का रूप है, ये तो चमड़े का रूप है। ये रूप का ध्यान कौन कर सकता है? जिसकी आंखें हैं। जिसकी आंखें हैं वही तो इस चमड़े के रूप को देख सकता है। तो जब अंधा चेला आएगा गुरु, तो फिर कौन सा रूप दिखाएगा गुरु? अंधे चेले को कौन सा रूप का ध्यान करवाएगा गुरु? यहीं पर यह अज्ञान फेल हो गया। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब एक तो ये पांव होते हैं, पैर दबवाना, पांव की सेवा करवाना, एक ये पांव हो गए। और दूसरे पांव कौन से हैं? वो शब्द गुरु के पांव हैं, जिन पांव पे हमने बंदगी करनी है, जिन पांव में हमने सूरत को टिकाना है। एक वो पांव है जिन्हें चरण कमल कहते हैं। तो कह रहे हैं ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र मूल कोई जाप नहीं है, मंत्र मूल गुरु वचन है। जो गुरु तुम्हें वचन दे रहा है, समझा रहा है, वचन सुना रहा है, ज्ञान समझा रहा है। मोक्ष मूल सद्भाव। और मोक्ष का मूल क्या है? सत्य के साथ भाव को जोड़ देना। दो प्रकार के सद्भाव हैं। एक सद्भाव है कि आप सत्य बोलते हो, आप हर चीज़ सही कर रहे हो। ऐसे तो कई लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल कट्टर हैं इस बात पे कि सच बोलना है और सब कुछ सही सही करना है। तो फिर तो उन सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मोक्ष मूल सद्भाव, यानी जब असत्य और सत्य को परख के तुम सत्य यानी आत्मा के साथ अपने भाव जोड़ लोगे। भाव यानी तुम्हारा जितना भी श्रद्धा है वो तुम आत्मा के साथ जोड़ लोगे, तब समझो कि तुम्हारा मोक्ष होगा। और तुमने अपनी श्रद्धा को पत्थरों से जोड़ लिया, तुमने अपनी श्रद्धा को पानी से जोड़ लिया, जाकर नदियों में स्नान कर रहे हो, तुमने अपनी श्रद्धा किसी पहाड़ से जोड़ दी, गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तो ये सब असत्य है। क्योंकि गीता में स्पष्ट बोला है आत्मा के अलावा ये सब नाशवान है, सब खत्म हो जाएगा। आज नदी बह रही है, कल को ऐसा मौसम हो जाएगा नदी नहीं दिखेगी। कितनी नदियां सूख गई, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी मुक्ति का साधन ही खत्म हो गया। ना होगी नदी, ना मारोगे डुबकी, अब तुम्हारी कैसे मुक्ति होगी? तो ये सब खत्म हो जाएंगे। मंदिरों से मूर्तियां चोरी करके ले जाते हैं लोग, अब भगवान ही नहीं है वहां पे, फिर किसकी पूजा करोगे जाके? ये सब नाशवान है, खंडित हो जाती हैं मूर्तियां। मंदिर ढूंढोगे पुरातन पुरातन, बड़ा प्राचीन मंदिर की मान्यता है, और मूर्ति ढूंढोगे नई नई। जमीन से पुरानी मूर्तियां निकलेंगी, उनकी पूजा नहीं करोगे, कहोगे ये तो खंडित मूर्तियां हैं। और मंदिर, पुराने मंदिर की महानता गाओगे, ये बड़ा पुराना मंदिर है। अरे पुराना मंदिर है तो उसको भी खंडित कर दो ना, जैसे मूर्ति को खंडित करके साइड में कर देते हो। फिर तुम्हें मूर्ति नहीं चाहिए, मंदिर पुराने। तो यही अज्ञान है।